यूट्यूब चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड की जिसका NFO लॉन्च हुआ है। ये आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ मिराई एसेट। मिराई एसेट NYSE फैंग प्लस ETF फंड ऑफ फंड स्कीम आ रही है। यहाँ पे आपका NFO ओपन है और जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तारीख है 19 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में आपके पास में ओपन है, जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 7 मई के बाद में ये ऑफिशियली ट्रेडिंग में आ जाएगा, जब आप इसको और डेली बेस पर जैसे आप बाकी सारे म्यूचुअल फंड को यूज करते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड इतना ज़्यादा एक्साइटिंग है कि जैसे बोलते हैं ना कि पैसा भरा हुआ है तो रख लीजिए आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इस तरीके की एक्साइटमेंट देता है। क्योंकि देखिए इसकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। जनरली क्या होता है कि इंडेक्स फंड की जब बात करते हैं तो जितने भी इंडाइसिस एंड मेजर इंडाइसिस काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे आप अगर नैस्डैक की बात करते हैं तो 100 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनता है। निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 50 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनता है, इंडेक्स बन रहा है बेसिकली आपका। या BSE की बात करते हैं सेंसेक्स की तो वहाँ पे 30 स्टॉक्स का है। S&P 500 में 500 स्टॉक्स हैं, लेकिन इसके अंदर में जो स्टॉक्स हैं वो टोटल सिर्फ 10 स्टॉक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे है और जो भी अप्रोच रखी है बेसिकली इनका अप्रोच है कि जो दुनिया को हिला सके। मतलब देखिए आप मल्टी बैगिंग रिटर्न कहाँ पे पा सकते हैं, उन्हीं जगहों पे जहाँ पे कि आपको एक ऐसी कंपनी हो जो फ्यूचर को चेंज करने की मादा रखती हो, फ्यूचर बदल सकती हो। तो यहाँ पे उसी अप्रोच को रखा है फैंग, जो इसमें जैसे आ रहा है आपके फंड के नाम के अंदर में फैंग की जो फुल फॉर्म है वो इन्होंने एक्रोनिमिक ले रखा है। जैसे कि F से फेसबुक है, A से अमेजोन, N से नेटफ्लिक्स और G से गूगल, इसको शॉर्ट फॉर्म करा। ये बेसिक कंपनी है क्योंकि इनकी वजह से अगर आप बात करते हैं तो पूरी दुनिया चल रही है। अगर फेसबुक की ही बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन फेसबुक के अंदर कनेक्टेड है। अमेजोन इस तरह से प्रेजेंस रखता है। नेटफ्लिक्स के पास में है जो बोलते हैं ना डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं इनके कंटेंट को लेकर, वो सबसे ज़्यादा इनॉर्मस है वर्ल्ड ओवर के अंदर में। सो डू गूगल के बिना लाइफ चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से फिनोमिनल कंपनीज का एक बेस बना रखा है। और यहाँ पे आपके पास में टोटल 10 स्टॉक होने जा रहे हैं जिनको इक्वल वेटेज दी जाएगी। इसमें स्टॉक के नेम अगर मैं बात करता हूं तो आप देखेंगे अलीबाबा, फेसबुक, अल्फाबेट, एप्पल, बाइडू, निविडिया, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर एंड टेस्ला। मतलब सारी की सारी मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाली कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। अब यहाँ पे अगर इनकी फंड हाउस से देखें तो क्या बोलते हैं हमको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि फोकस और इक्वल वेटेज एक्सपोजर देने वाला इनोवेटिव हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर में है, यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज जो फ्यूचर को डिसरप्ट करने का मतलब फ्यूचर को डिसरप्शंस का मतलब होता है कि फ्यूचर्स को चेंज करने का मादा रखते हैं और पैसिव इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। बेसिकली इंडेक्स को फॉलो करना है तो जिस तरह से इंडेक्स चलेगा उस तरह से काम होएगा। और इसी वजह से यहाँ पे आपको जो एक्सपेंसेस हो वो भी काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए, बहुत मिनिमम साइड में मिलनी चाहिए। और प्रोवाइड्स जो INR जितना हमारा क्या होता है कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो डॉलर में जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट होने वाली है। तो जिस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा रुपीस डेप्रिसिएट हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो वो बेनिफिट एड ऑन हो जाता है। तो ओवर द लॉन्गर टाइम पीरियड के अंदर में 4 से 5% का डेविएशन तो INR वर्सेस डॉलर के डेविएशन की वजह से आपको एड ऑन हो जाता है। और अब इसके बारे में बात करते हैं कि अगर यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो क्या चीज़ आपके फायदे में रहेगी। तो प्रोस में बात करते हैं कि ये बहुत ही हाई रिटर्न देने वाला इंडेक्स है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड ओवर में शायद इससे ज़्यादा रिटर्न किसी इंडेक्स ने प्रोवाइड करी है जब से ये लॉन्च हुआ है। प्रोवाइड एक्सपोजर टू US इक्विटीज़ में आपको पैसा लगाने का मौका मिल पाएगा। कई लोग पूछ रहे थे इंटरनेशनल में कहाँ एक्सपोजर में देना, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड ना होते हुए एक तरीके का एक पोर्टफोलियो मिल गया है आपको US की क्वालिटी मतलब क्रीम में पैसा लगाने के लिए। ओपन एंडेड स्कीम में तो आप कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और क्योंकि इंडेक्स फंड है तो एक्सपेंसेस कम ही होने वाली है यहाँ पे, ये हम एक समझ सकते हैं। अब बात आती है इसके नुकसान कौन कौन से हो सकते हैं। तो अगर इसके नुकसान की बात करते हैं तो यहाँ पे है क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत लिमिटेड है। देखिए बाकी जगहों पे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर में पैसा लगा होता है, 1-2% की वेटेज होती है तो कोई स्टॉक से गिरने से खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर आपकी रिटर्न्स आएगी तो पॉजिटिव साइड में ये आपको मल्टी बैगिंग रिटर्न्स भी दे सकता है। तो सो डू अगर नेगेटिव साइड्स में जाता है तो ये आपको
और नेगेटिव में भी काफ़ी हाई रिस्क में दे सकता है। तो इसीलिए हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। फिर इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादातर टेक्नोलॉजी फर्म्स है, क्योंकि वर्ल्ड को अगर डिस्टर्ब करना है और एग्रेसिवली काम करना है वर्ल्ड ओवर के लिए, तो आपको और टेक्नोलॉजी फर्म होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा कंटेंट है, 10 कंपनीज के अंदर में 10% की वेटेज भी चली गई तो काफ़ी ज़्यादा हाई वेटेज हो जाता है, तो वो इफेक्ट करता है। और जितनी भी कंपनियां हैं ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, तो मार्केट इनको पहले से ही हाई पीई पे लेके चल रहा है, तो आप कोई सस्ते में कोई स्टॉक्स को नहीं परचेज करने वाले, तो महंगी कंपनीज खरीदने वाले हैं। और क्योंकि ये इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के इक्विटीज़ के अंदर में लगाता है, तो इसको एज ए डेट फंड की तरह ट्रीट करा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप जल्दी अंदर बाहर करेंगे तो 3 साल का पीरियड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह पे लगता है। आपको सिंपल से पता होगा कि टैक्सेशन पर्पस को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड जब भी हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 साल के पीरियड को शॉर्ट टर्म पीरियड गिना जाता है और 1 साल से बड़े पीरियड को लॉन्ग टर्म गिना जाता है। 1 साल से बड़े मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के वक्त में आपको 10% का टैक्सेशन लगता है, उससे कम पे आपको 20% के रेट पे टैक्सेशन पे करना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के वक्त में। तो यहाँ पे क्या है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है 3 साल का एटलीस्ट टाइम होराइजन रखें, जिससे कि आप टैक्स साइड पे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें इसके साथ में। अब इसके बाद बात आती है कि अगर मैं इसको मोटा मोटा देखूं कि 2017 में जब से इसकी लॉन्चिंग हुई है तो यहाँ पे देखेंगे 200% से ज़्यादा की रिटर्न्स दे चुका है। पर ईयर के हिसाब से ही बात करते हैं तो 46% की CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दी है। ओवरऑल एक एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट के बारे में डेफिनेटली देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या हम NFO में लगाएं। जनरली क्या होता है IPO देख के सबको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम IPO में पैसा लगाएं, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके लॉन्चिंग के अगले दिन आगे चलेगा, क्योंकि आप इंडेक्स के अंदर पैसा लगा रहे हो। इंडेक्स जिस तरह से परफॉर्म करेगा उसी तरह से इसने भी आगे परफॉर्म करने वाला है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, इसको आराम से लॉन्चिंग होने दीजिए और जब 7-8 तारीख के राउंड में लॉन्च हो जाता है उसके बाद में हम इसमें आराम से जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरह से लगाएं। क्यों पैसे को ब्लॉक करके चले, तब तक मेरे को जो पर्सनल लेवल पे लगता है और एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड है, डेफिनेटली वर्थ करता है आपके पोर्टफोलियो में पार्ट होने के लिए। अगर आप आपके पास में एक जगह अवेलेबल है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के लिए या फिर टेक्नोलॉजी पोर्शन को आप काफ़ी एक्साइटिंग समझते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना ये कहीं नहीं जाने वाली अभी अगले आने वाले 5-6 साल के लिए। और जो भी कोई नई बड़ी कंपनी इनोवेटिव आएगी वो ऑटोमेटिकली इस इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी जो मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है काफ़ी अच्छी है। अपनी तरफ से स्टडी करें, रिव्यू करें, जब कॉन्फिडेंट हो तभी लगाएं, क्योंकि अंदर बाहर करने से काफ़ी पैसे की वेस्टेज होती है एक। और इसमें इन्वेस्टमेंट लमसम के थ्रू ना जाए, हो सके तो SIP के थ्रू जाए, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और एवरेजिंग का बेस्ट फायदा SIP के थ्रू ही मिलता है। तो आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये काफ़ी एक्साइटिंग फंड है, इस पर आप सोच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।